जी हाँ, और इस सेगमेंट में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही कहेंगे कि इतने कम समय में जिस तरह से आपने इस खास सेगमेंट को प्यार दिया है उसके हम आभारी हैं। तो चलिए फटाफट से इस खास सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, आपके सवालों को शामिल करते हैं, आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। हमारे साथ इस शो में जुड़ चुकी हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन साहब भी हमारे साथ इस वक्त बने हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तो पहला कॉलर जोड़ते हैं, नितिन है पठानकोट से। नितिन जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरे पास HSCL के शेयर्स हैं, 93 शेयर्स हैं @383 और ठीक है, वेल्सपन कॉप के शेयर्स हैं 180 शेयर्स @597। ठीक है। नजरिया बताइए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? सर शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे, रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आए थे इनके, लेकिन शेयर उसके बाद चले ही नहीं। ठीक है। वेल्सपन कॉर्प और हिमाद्री स्पेशलिटी, ये दो स्टॉक्स हैं। अगर हम हिमाद्री स्पेशलिटी की बात करें तो 384 के भाव पे इन्होंने लिया है और वेल्सपन कॉर्प जो है वो 597 के भाव पे एंट्री इन्होंने की है। चलिए ध्वनि आपके पास ही आते हैं, बताइए क्या होगी आपकी राय? जी बिल्कुल। यहाँ पे हिमाद्री स्पेशलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओवरऑल इसका जो डेली चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है तो इसके टॉप्स बने थे यहाँ पे 395 से 400 के लेवल के पास, जहां से हमें इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग विटनेस करने को मिल रही है। तो अभी फिलहाल नीचे की तरफ इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आता है तो 340 से लेके 42 का लेवल बनता है, एक जोन बनता है जहां पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे काम करना चाहिए। मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि आप इसको होल्ड करिए यहाँ पे 378 के स्टॉप लॉस के साथ। ओवरऑल स्टॉक की अगर हम ब्रॉड स्ट्रक्चर देखते हैं तो पॉजिटिव मोमेंटम वाला स्टॉक है, तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर प्रॉफिट गेन्स देखने को मिलेंगे। दूसरा स्टॉक भी वेल्सपन कॉर्प है, 597 के भाव पे खरीदा है। जी बिल्कुल। यहाँ पे वेल्सपन कॉर्प की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर भी विटनेस करने को मिली थी। काफी सारे स्टॉक्स के चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी सिमिलर है, जिनमें हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी थी और वापस एक रिवर्सल विटनेस करने को मिल रहा है। तो वेल्सपन कॉर्प की भी अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर डेलीज पे देखते हैं तो स्टॉक ने डेफिनेटली एक डिप लिया था, बट इसका जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल है वो वापस से यहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। 506 से 505 की लेवल्स के बीच में इसका एक सपोर्ट लेवल बनता है, जहां पे स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया और वहां से हमें एक वापस से बाउंस देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों में यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव क्लोजिंग भी देखी है, तो डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए। ऊपर की तरफ में इसका 610 का लेवल बनता है, जो इसका फर्स्ट शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे माना जाएगा। और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना रहेगा नीचे की तरफ में, तो 515 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ठीक है, तो ये है सलाह वेल्सपन कॉर्प पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब पे कुछ सवाल हमें मिल रहे हैं। राजू कुमार जी ने सवाल भेजा है, IEX पर 650 शेयर्स इन्होंने 143 के भाव पर लिया हुआ है और अगले 1 साल तक इनका व्यू है। सौरभ जी क्या सलाह होगी? IEX अगर 1 साल के लिए होल्ड करे तो क्या और तेजी इनको और मुनाफा इस स्टॉक में मिलेगा? देखिए, जो आईईएक्स की पोजीशनिंग थी वो थोड़ी यहाँ पर चैलेंज हो गई और स्टॉक भी काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है कि पावर सेक्टर ओवरऑल एक बहुत अच्छा सेक्टर है और इसे यूटिलिटी के साथ प्ले करना चाहिए। एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी या एनएचपीसी या एसजेवीएन जैसी कंपनियाँ ज़्यादा बेहतर साबित होंगी इससे। मेरी सलाह ये है कि वहाँ पर आप स्टॉक देख सकते हैं, यहाँ से आप निकल जाएँ। ठीक है, तो ये नजरिया IEX पर इस वक्त सौरभ जी की तरफ से आता हुआ। हमारे साथ इस वक्त उदय जुड़ चुके हैं। उदय जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और पूछिए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। मेरे पास एमटार टेक के 10 शेयर है अराउंड 2600 के एवरेज बाय पे। ठीक है। और मेरा शॉर्ट टर्म नजरिया है, तो अभी तो बाहर बहुत डाउन हुआ है, तो क्या करना है इसमें? बिल्कुल, आपके भाव से काफ़ी नीचे है फिलहाल ये स्टॉक। हालांकि स्टॉक्स की संख्या कम होने से नुकसान बहुत बड़ा तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी दबाव लगातार स्टॉक पर बना है। एमटार टेक पर शॉर्ट टर्म नजरिया क्या होगा? ध्वनि जी जरा बताइए। जी बिल्कुल प्रशांत। यहाँ पे इनकी जो खरीद भाव है वो काफी ऊपर की है। ओवरऑल स्टॉक ने अपना जो स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन दिया था वो काफी पहले ही आ चुका था, जहाँ पे 2700
के टॉप्स बनने के बाद स्टॉक ने नीचे की तरफ की ही एक ट्रेजेक्ट्री बनाई हुई है। तो इन्होंने एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री के स्टॉक में मुझे लग रहा है कि हाल ही की खरीद है तो वहीं पे इन्होंने करा है। ओवरऑल इसका जो मोमेंटम है वो नेगेटिव ही बना हुआ है। नेक्स्ट इसका जो जोन बनता है तो 171718 के पास इसका एक सपोर्ट लेवल बनता है जो काफी अभी भी यहाँ से नीचे है। मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि इससे आपको नुकसान यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है तो एग्जिट कर लें। ठीक है, तो ये है सलाह स्टॉक पर। अगला ये दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं नीलम सारस्वत। नीलम जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सर, मैं नीलम उनका जी सवाल हस्बैंड बोल पूछिए रहा हूँ, अपना। वो अभी थोड़ा सा काम कर रही हैं। सर, मैंने जुबिलेंट फूड को काफी टाइम ओह से बाई कर अच्छा रखा अच्छा, है, वो पूछिए। लगातार गिरता जा रहा है स्टॉक। सर, उसमें उसको होल्ड पे रखना चाहिए, उसको सेल कर देना चाहिए सर। अच्छा, ये स्टॉक आपने लिया है कि आपकी वाइफ ने लिया हुआ है? वाइफ ने लिया हुआ है सर। ओके, चलिए अच्छी बात है। देश की महिलाएं भी अब रियल एस्टेट में बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। उनसे बात हो पाती तो और अच्छा होता, लेकिन चलिए कोई नहीं। जुबिलेंट फूड्स 555 की खरीद है। क्या करें सौरभ, आप भी बताइए जुबिलेंट फूड्स कैसा लग रहा है, क्योंकि नुकसान में है ये इस वक्त। 555 पे लिया था, अभी फिलहाल इनको नुकसान हो रहा है, तो बने रहें या फिर कुछ स्टॉप लॉस ऑफ इनको सुझाएंगे, क्या करें? देखिए, मुझे लगता है कि जो नतीजे थे वो उतने अच्छे नहीं थे ऑपरेशन फ्रंट पे। अगर दिसंबर के नतीजे देखें तो सिक्वेंशियली और ईयर दोनों ही ग्रोथ देखने को नहीं मिला। इस तरह की कंपनियां वैल्यूएशन में हाई होती हैं, तकरीबन 15 टाइम्स जो बुक वैल्यू पे चल रहा है, और जिस तरह की ग्रोथ बाजार देखना चाहता है वैसा ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि नंबर्स क्योंकि म्यूटेड हैं, जो ग्रोथ आना चाहिए वो नहीं है बल्कि डी ग्रोथ आ रहा है, तो आप यहाँ से निकल जाएँ। इससे निकल के मुझे लगता है कि आप बैंकिंग क्षेत्र का चयन कर सकते हैं। वहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक जैसा स्टॉक हो गया, या फिर और कुछ एक्सिस बैंक हो गया। इस तरह के स्टॉक में अगर आप इस पैसे को शिफ्ट कर देंगे, तो साल भर में मुझे लगता है कि आप अपना नुकसान और थोड़ा मुनाफ़ा भी कमा पाएँगे। ओके ठीक है, तो ये है सलाह आपके स्टॉक पर। उसके बजाय एक्सिस बैंक ज़्यादा बेहतर लग रहा है, आप वहाँ पर नज़र रख सकते हैं। सर को अपने साथ जोड़ते हैं। सुहास सुरेश दलवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सुहास जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं पहले तो ये बताइए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस मुहिम में जुड़ने के लिए। पूछिए क्या जानना चाहते हैं। एक्चुअली सर, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। मेरे जी। पास ना लॉयल स्टील पे 12,000 क्वांटिटी है, 12,000। लॉयड स्टील ना? लॉयल इंजीनियरिंग। अच्छा ठीक है। हाँ, तो 12,000 क्वांटिटी है, 28 रुपीज से। ठीक है, और क्या आईओबी पे भी आपका सवाल है? हाँ, आईओबी की भी है, 5,000 क्वांटिटी है, 75 रुपीज से। ठीक है, तो आईओबी 75 रुपए की खरीद, और लॉयड इंजीनियरिंग पर भी इनका सवाल है, और लॉयड इंजीनियरिंग इनका शायद 28 रुपए पे खरीद है। एक बार इस पे नज़रिया लेते हैं। सोनी जी बताइए, लॉयड इंजीनियरिंग और आईओबी क्या नज़रिया बन रहा है आपका? ध्वनि जी, माफ कीजिएगा, ध्वनि जी आप हमारे साथ बनी हुई हैं? जी बिल्कुल। जी, लॉयड इंजीनियरिंग और आईओबी, इन दोनों पर जरा अपना नजरिया दीजिए। जी बिल्कुल, लॉयड इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो इनकी खरीद भाव अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पे 28 रुपए की है, और लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स का भाव यहाँ पे 57 रुपए का चल रहा है। ये हम चाहेंगे, ये लॉयड मेटल्स नहीं, लॉयड इंजीनियरिंग है। और जी बताइए, 28 रुपए की खरीद है। जी बिल्कुल, तो इनको ऑलमोस्ट यहाँ पे दुगना मुनाफा तो हो ही चुका है, और ओवरऑल स्टॉक जो है वो यहाँ पे अपनी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री बनाए हुए है। तो मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी से इसको डेफिनेटली होल्ड कीजिए। ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम आपको इसके अंदर बना हुआ देखने को मिलेगा। वीकलीज पे भी अगर हम देखते हैं तो इसकी जो यहाँ पे वॉल्यूम्स होती है वो वॉल्यूम्स के अंदर भी एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है ओवरऑल। तो नीचे की तरफ आप यहाँ पे 52 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। दूसरा स्टॉक जो इन्होंने जिक्र करा है तो आईओबी का यहाँ पे मेंशन करा है। आईओबी में इनका जो खरीद है, खरीद भाव से ऊपर ही चल रहा है। इनका खरीद यहाँ पे 58 रुपए का है,
75 का है, जी। तो डेफिनेटली एक यहाँ पे इनको लॉस देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्टॉक जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम ही है इसके अंदर भी। इनफैक्ट डेली चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर जो स्पर्ट मोमेंट देखने को मिला था, उसके बाद हल्का सा एक कूल ऑफ देखने मिल रहा है। बट जो सपोर्ट है वो 60 रुपए के पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बना हुआ है। मेरी इनसे सलाह रहेगी कि 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए। यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक अगर 65 का लेवल यहाँ पे क्रॉस करता है तो फर्दर इसके अंदर एक अपवर्ड मोमेंटम वापस से बनता हुआ दिखेगा और आपको 80 से 81 के यहाँ पे लेवल्स मिलेंगे जहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया फिलहाल आपको आपके दोनों स्टॉक्स पर मिलता हुआ, और इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार में इतना ही, और आगे भी आपके सवालों को हम शामिल करेंगे। कोशिश हमारी रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करें। फिलहाल अपने दोनों खास एक्सपर्ट सौरभ जी और इसके साथी ध्वनि, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और पूजा को दीजिए इजाज़त।